अब तक निष्काम कर्म के विषय में सुनते सुनते अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और प्रश्न ये है कि मनुष्य जो कि पाप कर्म करता है उसे कौन प्रेरित करता है? क्या भगवान प्रेरित करते हैं? क्योंकि हम सब तो ये जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आइए आज हम जानते हैं कि अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया क्यों और भगवान इसका क्या उत्तर देंगे। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अथ तब, केन किसके द्वारा, प्रयुक्तः प्रेरित होता है, अयम यह, पापम पाप, चरति करता है, पुरुषः व्यक्ति, अनिच्छन न चाहते हुए भी, अपि यद्यपि, वार्ष्णे हे वृष्णिवंशी, बलात् बलपूर्वक, एव मानो नियोजितः लगाया गया है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़कर समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण मूल रूप में आध्यात्मिक, शुद्ध तथा समस्त भौतिक विकारों से मुक्त है। जीवात्मा सच्चित आनंद का अंश होने के कारण पूर्ण रूप से भगवान के गुणों के समान है और उसमें तनिक भी भौतिक जगत की कलमश नहीं होती। किंतु जब वह माया के संपर्क में आता है तो वह बिना किसी झिझक के और कभी कभी तो इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर्म करने को प्रवृत्त हो जाता है। आखिर ऐसा होता कैसे है? प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें बिल्कुल स्वच्छ होती हैं, लेकिन जैसे ही वह कीचड़ या गंदे नाले के संपर्क में आती है, वह अपनी शुद्धता खो देती है। अर्जुन के मन में यही प्रश्न है कि जब जीव भगवान का अंश है और पूर्ण रूप से भगवान के ही समान शुद्ध एवं निर्मल है, तो वह पाप कर्म कैसे करता है? प्रत्येक प्राणी के जीवन में 3 ही तो तत्व होते हैं। पहला वह जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, दूसरा परमात्मा जो कि प्रत्येक जीव के साथ साक्षी रूप में रहते हैं, और तीसरा तत्व है माया जो कि भगवान की शक्ति है। जीवात्मा तो पूर्ण शुद्ध है तो वह पाप कर नहीं सकता। परमात्मा जीव को भला क्यों प्रेरित करेंगे पाप कर्म करने के लिए? अब बस एक ही तत्व है और वह है माया, जो कि प्रत्येक मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार स्वभाव प्रदान करती है। अर्जुन का प्रश्न अत्यंत समीचीन तथा महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने हम सब की ओर से
भगवान से यह प्रश्न किया है। अर्जुन बहुत ज़्यादा चिंतित है, यह सोचकर कि मनुष्य भगवान का अंश होने के कारण विवेकवान है और उसे भली प्रकार यह भी मालूम है कि पाप कर्म का परिणाम दंड होता है, फिर भी वह पाप कर्म क्यों करता है। आइए जानते हैं कि पाप कर्म क्या होते हैं। तो शास्त्रों में वर्णित निषिद्ध कर्म ही पाप कर्म है, जैसे कि पर स्त्री संग करना, जुआ खेलना, मांसाहार तथा मदिरा पान करना। और आज ये बुराइयां लगभग हर जगह हो रही हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन ने भगवान से कहा कि पुरुष जो कि भगवान का अंश है, ज्ञानवान है, शुद्ध है और भौतिक इच्छाएं उसे छू भी नहीं सकती, फिर भी वह कैसे पाप कर्म करता है। कौन प्रेरक है जो व्यक्ति को पाप कर्म में लगाता है। फिर अर्जुन ने कहा, अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा कि अनिच्छन्नपि, इच्छा न होने के बावजूद भी, बलादिव नियोजितः, ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक पाप कर्म में लगा रहा है, नियोजित कर रहा है। अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान को वार्ष्णे कहकर संबोधित किया ताकि वे भगवान को निकटतम संबंध का ध्यान दिला सके। अर्जुन की माता कुंती और कृष्ण के पिता वसुदेव सगे भाई बहन हैं। इस तरह अर्जुन के नाना नानी कृष्ण के दादा दादी हैं, जो कि वृष्णि वंश के वंशज हैं। अर्जुन ने जानबूझकर कृष्ण को उनके वंश से संबोधित किया ताकि कृष्ण उनकी उपेक्षा किसी कीमत पर न करें। यह एक प्रकार का अर्जुन का दैन्य भी है। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था कि मैं जितना ज़्यादा इस संशय से बाहर आना चाहता हूँ, उतना ही फंसता जा रहा हूँ और ऐसी परिस्थिति में मुझे कृष्ण के सिवा कोई भी संशय मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को वार्ष्णे कहकर संबोधित किया, पारिवारिक घनिष्ठतम संबंध को याद दिलाने के लिए। आज जो प्रश्न अर्जुन के मन में उठा है वह गंभीर एवं महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। हम में से बहुत से लोगों ने अजामिल का नाम अवश्य सुना है। वह एक नेक चरित्रवान ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन उसने एक पुरुष को परस्त्री संग करते हुए देख लिया और पूर्ण रूप से अपना ज्ञान और विवेक खो बैठा और वह अपनी ब्याहता चरित्रवान स्त्री को घर से उसने निकाल दिया और परस्त्री संग करने लगा। इस प्रकार उसका पूर्ण रूप से पतन हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर, वेदों का ज्ञान होने के बावजूद वह नीच कर्म में प्रवृत्त हो गया। यही अर्जुन का आज का प्रश्न है कि जीवात्मा जो कि भगवान का शुद्ध अंश है, लेकिन उसकी चेतना कैसे अशुद्ध हो जाती है। इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि भगवान के उत्तर की अवश्य प्रतीक्षा करें और अर्जुन के साथ साथ हम भी संशय मुक्त हो जाएंगे भगवान के उत्तर को सुन करके। आइए श्लोक के अंत में कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अपने मन में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते हैं कि हमें ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आया। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न किया था। दूसरा, क्या कभी जीव जो कि भगवान का अंश है पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। तीसरा प्रश्न, जीव न चाहते हुए भी
विवेकवान होते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? आखिरी प्रश्न, क्या जीव के पाप कर्म परमात्मा द्वारा प्रेरित होते हैं? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्न का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय।